अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेडिसिन चल रही थी ब्रायोनिया। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन और मेडिसिन की जो पिक्चर है वो पूरी पेश कर दी थी आप लोगों को। तो आज हम बताएंगे कि इसको यूज़ किस, जाहिर सी बात है हर सिम्टम तो नहीं इसमें आपको मिलेगी ना, कुछ मिलेंगी। तो उसमें मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर ड्राइनेस है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राइनेस के साथ ज़ाहिर सी बात है अगर पेशेंट खांसेगा तो हीटिंग बर्निंग खुद ही सीने में होती है। तो ड्राइनेस की बेस में आप इसे यूज़ करवा सकते हैं। इसकी बेचैनी देखनी पड़ेगी और इसकी थर्स्ट को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पेशेंट पानी पीना बिल्कुल भूला होता है और जब पीता है तो फिर बहुत ज़्यादा पीता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप करेंगे तो फिर काफ़ी आसानी होगी। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूँ। जैसे अब आप सोचें आप मेडिसिन देने लगें, ड्राई कफ़ देख के आप दे रहे हैं, ठीक है? अब साथ-साथ आप कह रहे हैं कि ये कह रही हैं कि हीटिंग भी हो, बर्निंग भी हो और रेस्टलेसनेस भी हो। तो इस केस में अगर हीटिंग बर्निंग नहीं भी है, सिर्फ़ बेचैनी है पेशेंट को और खुश्क खाँसी आ रही है, बार-बार वो खुश्क खाँसी ले रहा है, उसकी खाँसी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद बोलने से, बातें करने से, हिलने से बढ़ रही है, तो फिर आप उसे ब्रायोनिया आराम से दे सकते हैं। वैसे इसकी जो पेशेंट होता है वो जो ज़्यादा खुश खांसी वाला पेशेंट खांसता है तो ज़ाहिर सी बात है कि सीने में जलन होती ही होती है साथ साथ ना। तो इस केस में आप ड्राई कफ में यूज़ करवा सकते हैं 200 में दिन में एक दफ़ा, 3 दिन के लिए दिन में एक दफ़ा। बार बार मैं जोर दे रही हूँ कि इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि होम्योपैथिक में भी नुकसानात होते हैं। बेशक मीठी गोलियाँ होती हैं, खाने में लग रहा होता है कि कोई पता नहीं बहुत मज़े की हैं और ले लेते हैं, लेकिन ये इसकी 4 गोलियों से ज़्यादा, 5 गोलियों से ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक होती हैं और बहुत ध्यान से इनको यूज़ करना चाहिए, सोच के डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। चलें आगे चलते हैं। अब ब्रायोनिया को जो पेशेंट है वो काफ़ी खुश्क होता है, मतलब अंदर से ड्राई होता है, हीटिंग होती है, बर्निंग होती है, बेचैनी होती है। तो इसका जो आंतों का ट्रैक होता है वो बहुत ड्राई होता है और इसकी कब्ज़ होती है और बहुत सड़ा हुआ स्टूल होता है इसका। तो इसमें हम आराम से यूज़ करवा सकते हैं। नक्सोमिका को ब्रायोनिया के साथ मिला के यूज़ करवाएं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस केस में सड़ा हुआ स्टूल हो, ड्राई हो और कब्ज़ हो, शदीद किस्म की कब्ज़ हो, तो आप इसको आराम से यूज़ करवा सकते हो। और साथ प्यास भी देख लेना पेशेंट की। बर्निंग हीटिंग तो जाहिर सी बात है होगी होगी साथ, तो इसमें भी आप कब्ज़ के केस में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अब इसकी जो स्किन होती है ना वो क्रैक होती है, अल्सरेटेड होती है, फिशर होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा, और जो इसका पिंपल होता है स्किन में वो बहुत पॉइंटेड होता है, कील की तरह का होता है। उसको हाथ लगाएं तो वो आपको चुभेगा। ये इसके पिंपल की, इसके दाने की पहचान है। और ऐसी गर्ल्स जिनमें ये है तो सिम्टम, तो वो आराम से ब्रायोनिया यूज़ करके उनको हटा लें। अब इसमें अगर देखें तो काफ़ी सारी हैं जो थर्स्ट की बुनियाद पर, प्यास की बुनियाद पर बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन को दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक जो है वो सिंगल एक आसान अल्फाज में बताती हूँ, एक मेडिसिन भी होम्योपैथिक में दी जाती है, जिससे अक्सर जो डॉक्टर हैं सिर्फ एक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है और एक मेडिसिन ही ज़्यादातर इस्तेमाल करनी चाहिए। चलो ये तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स की अपनी है राय कि अगर कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें भी मेडिसिन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सेम जा रहे होते हैं, ज़्यादातर एक जैसे होते हैं। तो वो मिल के जब वर्क करती हैं तो काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। चलें अब काफ़ी समझा दिया मैंने आपको। यूजेज जो होता है डेली लाइफ में किस तरह से करते हैं, पूरी मेडिसिनल पिक्चर को सामने रख के डॉक्टर आपको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है।
तो डॉक्टर से मशवरा कर लेना बहुत अच्छा होता है, उसी उसी से आप लोगों को ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा आएगा। लेकिन जो ये ब्रायोनिया मेडिसिन है ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो चलें अगली वीक में देखते कौन सी मेडिसिन लेके आती हूँ। तो चलें जब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।